कहता है गोली मार देंगे, कोई कहता है हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता है कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम किया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने बातचीत के दौरान कहा, प्रशासन के पास खुफिया तंत्र है, इसके बाद भी मुझे जान से मारने, जीभ काटने की धमकी मिल रही है। मैं निश्चित तौर रूप से समझता हूँ कि प्रशासन को उसकी जानकारी है, इसी हिसाब से व्यवस्था की है। हमने अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की है। जब उनसे पूछा गया कि करनी सेना का कहना है कि अगर आप 5 बजे तक माफी नहीं मांगते हैं तो वे प्रदर्शन करेंगे। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि करनी सेना क्या कह रही है मुझे पता नहीं है। उन्हें 5 बजे के बाद क्या करना है उससे निपटने का काम हमारा नहीं बल्कि प्रशासन का है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मुझे विश्वास है कि प्रशासन अपने फर्ज को पूरी तरह निभाएगा। वहीं उनसे जब पूछा गया कि क्या आप अब भी राणा सागा को गद्दार कहने वाले बयान पर कायम है, इस सवाल पर सपा सांसद ने कहा, मुझे जो कहना था वह थोक में कह चुका हूँ, अब किस्तों में कुछ नहीं कहना है। इसके साथ ही रामजीलाल सुमन ने एक शायरी भी सुनाई। मिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा, और कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, प्रशासन के पास खुफिया तंत्र है। जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं हमको जान से मारने की, जीभ काटने की, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से प्रशासन को निश्चित जानकारी है, और उसी लिहाज से प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। व्यवस्था रामजीलाल सुमन ने नहीं की, प्रशासन ने व्यवस्था की है। हमने अपनी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की है। जब व्यवस्था करने के लिए प्रशासन मौजूद है तो हमें व्यवस्था करने की क्या जरूरत है। करणी सेना का क्या कहती है, एक तो मुझे ये नहीं मालूम कितनी करणी सेना हमारे देश में है, और उनको 5 बजे के बाद क्या करना है उससे भी निपटने का काम रामजीलाल सुमन का नहीं है, प्रशासन का है। मैं समझता हूँ प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। विश्वास है कि प्रशासन अपने फर्ज को पूरा करेगा। आपने जो राणा सांगा को लेकर संसद में कहा था उस पर आप अभी भी टिके हैं? मुझे जितना कहना था सब थोक में कह चुका, अब किस्तों में कहने के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद।